इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली का वेपन तैयार हो गया था, जिसकी पावर वो टीचर को दिखाते हुए कहता है कि क्या अब ये बेस्ट है। मोला उसके वेपन को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, अब इससे अटैक करके दिखाओ। तो ली अपने मैजिक वेपन की हेल्प से दीवार पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। उसके अटैक देखने के बाद मोला वो कहता है कि हाँ, वेपन तो काफी स्ट्रांग है, इसकी पावर 50% और ज्यादा इंक्रीज हो सकती थी अगर तुम इस पर अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करते, क्योंकि ली ने जो डीमन कोर और क्रिस्टल यूज किया था वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी का था। अगर वो हाई क्वालिटी के होते तो ये वेपन काफी पावरफुल हो सकता था। इतनी सारी बातें सुनने के बाद ली कहता है कि कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो, अब तो बता दो क्या आपको लगता है कि मैं बेस्ट मैजिशियन हूँ या नहीं। ली की बातों पे मोला कहता है कि क्या मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट करता हूँ। वैसे अब मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज से ये दुकान तुम चलाओगे, तो अब यहाँ जो भी करना है तुम आराम से कर सकते हो। मास्टर की बातें सुनने के बाद ली कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, आप सब कुछ मेरे ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं। जिस पे मोला कहता है क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और काफी कुछ सीख चुके हो, तो मैं तुम पर ये सब छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ इतनी कीमती सामान है तो क्या तुम भी छोड़ना चाहते हो, और अगर मैं ये वेपर रिफाइनर तुम्हारे ऊपर ना छोड़ूं तो क्या कॉलेज को दे दूं ताकि प्रिंसिपल आकर इसे संभाले। तो ये सुनकर ली कहता है कि ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। तो ये सुन के मोला खुश होते हुए कहते हैं कि इतना बुरा होने के बाद अब मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूँ। शिफ्ट होता है और हमें फ्लेम लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो अपनी काफी सारे फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद उसके पास एक लड़का आता है जो उसे 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से कांग्रेचुलेशन करता है। वो आगे बताता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली में ये बात फैल गई है और वो सब भी काफी ज्यादा खुश है। जिसपे फ्लेम लॉर्ड कहता है कि ये छोटे मोटे ब्रेक थ्रू से मेरा कुछ नहीं होगा जब तक कि वो ग्रेट मास्टर नहीं बन जाता, और वैसे भी उसे यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लग गए, जहाँ उसने काफी ज्यादा मेहनत की है। इसके बाद वो सामने वाले लड़के को कहता है कि तुम्हें भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए और मुझे फॉलो करके ब्रेक थ्रू करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मास्टर, मैं भी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी दिनों से मैं 3rd लेवल पर ही अटका हुआ हूँ, जहाँ मुझे 4th लेवल पर आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस बात पे सैन उसे कहता है कि तुम जितना ज्यादा जल्दबाजी दिखाओगे तुम्हें उतना टाइम लगेगा, और फिर वो उसे कहता है कि तुम सोल फाउंडेशन को ट्राई करके देखो। ये उसे एक मेथड बता रहा था जिसे ट्राई करके वो आराम से ब्रेक थ्रू कर सकता था। जिस बात पे वो लड़का इसे ग्रीड करते हुए कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा और इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। यहाँ सैन उसे अपने साथ चलने को कह रहा था, क्योंकि उसे कुछ इक्विपमेंट लेने जाना था ताकि वो उस कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर सके। वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था इस कंपटीशन को लेकर। आफ्टर ऑल उसे लीडर जो बनना था, जहाँ वो पर्सन भी उसको थोड़ा मोटिवेट करके उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद हमें सोए को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रही थी, और फिर वो अपने मैजिकल बिस्टो को कहती है कि मेरे साथ फाइट करो, जहाँ उसका बिस्ट उससे कहता है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। और वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके साथ फाइट करने को कहती है, और वो दोनों फाइट करने लगती है। जहाँ सोए अपनी बिस्ट से कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट चाहे जैसा भी हो तुम्हें फाइट करनी चाहिए। काफी देर के बाद उसका मैजिकल बिस्ट थक जाता है, तो वो कहता है कि मास्टर अब मुझसे नहीं होगा, मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। ये सुन के सोए एक क्रिस्टल देते हुए कहती है कि अब तुम्हें कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि तुम ब्रेक थ्रू करके मेरे लेवल पर पहुंच जाओ, और फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। और फिर वो उसके ऑर्डर देते हुए कहती है कि बैठ कर ये कल्टीवेशन करो, तब तक मैं बाहर इक्विपमेंट लेकर आती हूँ। इसके बाद हमें मोला को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल को सारा किस्सा सुना रहा था। तो डीन इस बात को सुनकर कह रहे थे कि मोला आप सीरियस हैं, ली मैजिक वेपन मास्टर बनने के लायक है। तो ये सुनने के बाद मोला चीरते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। तो ये सुन के प्रिंसिपल मोला से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में उस लड़के ने 3 साल तक अपनी पावर छुपाए रखी, अब सडनली सामने आ गया इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा। तो मोला बताते हैं कि मैंने उस लड़के का दिमाग पढ़ा है, वो इतने सालों से सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था और अब उसे मौका मिला तो उसने अपनी पावर शो कर दी। ये सुन के डीन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बातों से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि उस लड़के के पास 5 एलिमेंट्स है, तो वो मैजिक प्रैक्टिशनर बनना चाहता है। अगर वो एक मैजिक वेपन मास्टर बन गया तो फिर मैजिक प्रैक्टिशनर कैसे बनेगा। तो मोला हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैजिक वेपन रिफाइन करते हुए ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि मैजिक वेपन बनाने में जितनी मेंटल पावर यूज होती है उतने में वो किसी भी मैजिक को इजीली सीख सकता है, और मैजिक वेपन मास्टर बनने में उसका कोई नुकसान नहीं है, वो फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। ये सुन के डीन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आप उसके मास्टर हैं, आपको उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको मैजिक सीखना है तो उसको मैजिक सीखने दो। तो ये सुन के मोला खड़े होते हुए कहते हैं कि उसने कहा है तो वो करेगा, अब एक मैजिक वेपन मास्टर बनकर ही उस मैजिक वेपन को रिफाइन करेगा। इसके बाद अपना ऑर्डर सुनाते हुए वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब ये ओल्ड मैन रेस्ट करने जाने वाला है और तुम बस थोड़ा सा रुक कर इंतजार करो और फिर देखो कि वह क्या करता है। ये सुन के डीन कहते हैं कि पता नहीं मोला के दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग सक्सेसफुली बस स्टेज को क्लियर कर ले फिर तो ये कॉलेज नंबर 1 बन जाएगा। डीन को तो बस नंबर 1 पे आने पर ही
मतलब था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसके बारे में सैन बता रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस कॉलेज में ऐसी अचीवमेंट के बारे में बताया गया है जो मिलने वाली है। स्टूडेंट को उस कंपटीशन को जीतने के पहले कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी।